गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज चूंकि ट्यूसडे है और हमारे चक्रा मेडिसिन का दिन है। संगीता जी बहुत व्यस्त रहती हैं, उसके बावजूद वे हर मंगलवार को ज्ञान भारत को जो समय दे रही हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड के लिए उनको ग्रैटिट्यूड देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पर उनका सोल प्लान ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा लोगों की सेवा के लिए अपना टाइम देती है। तो चलिए फ्रेंड, तो वेलकम 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 डॉक्टर संगीता जी, वेलकम। Thank you. Thank you, Neeta ma'am. Thank you all my dear friends. तो आई थिंक आप सबको कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप ही चक्र बता दीजिए हम लोग के इनका ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बोला नीता मैम आपने? मैं बोली आप ही बता दीजिए हम लोग की स्किन ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो, मैं एक रिसर्चर हूँ और आप सबकी फोटो चाहिए मुझे। वन बाय वन करके अगर आप मुझे फोटो भेजें तो मैं उसको कुछ कुछ उसमें प्रोसेस करके सॉफ्टवेयर में, बायोफील्ड में, और फिर मैं आपको वन बाय वन करके भेज सकती हूँ। यस। हम्म। और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। और वाइटल बॉडी मेडिसिन एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक फिजिकल मेडिसिन है, ऐसे ही हमारे जो शास्त्र हैं उसमें पहले हमारे सूक्ष्म शरीर का जो शास्त्र होता था उसमें चक्रा मेडिसिन के बारे में बताया जाता था, और जबकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताया जाता था, देव विपाशनी चिकित्सा के बारे में भी बताया जाता था, सत्वाज चिकित्सा भी बताई जाती थी। लेकिन आज की डेट में ये सब मिसिंग हो गया है। हमारे ही आयुर्वेद से बहुत सारे पार्ट अलग हो गए हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है, ज्योतिष शास्त्र है, वो बिल्कुल अलग हो गया। चक्रास, क्रिस्टल हीलिंग वो बिल्कुल अलग हो गई। जो हम नग डालते हैं उसका भी हमारा जो पार्ट था, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा आयुर्वेद में, वो भी अलग हो गया। और ऋग्वेद काल से ही हमारी चक्रास मेडिसिन चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर कार्य करना बंद किया, धीरे धीरे वो भौतिक स्तर पे आ गए, और भौतिक स्तर पे आने के बाद वो जो सूक्ष्म शरीर का करेक्शन था वो धीरे छूटता चला गया। तो हमारी क्रिया शरीर की एक पुस्तक है। ये बहुत पुरानी पुस्तक है, लगभग 60-70 साल पुरानी किताब है। तो आजकल ये किताब मिलती नहीं है, तो मेरे लिए तो ये मेरा ग्रंथ ही है। क्रिया शरीर जो हमारी फिजियो है बॉडी की। और इस बुक का जो पहला पहला अध्याय है, ये फर्स्ट अध्याय है। और इस फर्स्ट अध्याय का जो पहला श्लोक है वो अथर्ववेद से लिया गया है। और उसमें जो लाइन लिखी है वो मैं बस एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। अष्ट चक्र नव द्वार देवा नाम पुर अयोध्या। कि अयोध्यापुरी कौन है? इन्होंने कहा कि जिसके पास 8 चक्र हैं और जिसके 9 द्वार हैं वो अयोध्यापुरी है। तो इन्होंने यहाँ पर काफी बड़ा श्लोक, देखो, अब 1987 से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे को ये बात समझ ही नहीं आई कि ये अष्ट चक्र 9 द्वार क्या होते हैं, अयोध्यापुरी क्या होती है। और अब ये बात समझ आ रही है कि अयोध्यापुरी वो है जिसके पास 9 द्वार है, जिसके 8 चक्र काम करते हैं। और अथर्ववेद में इसकी बात लिखी गई है। और इन्होंने ब्रेन के अंदर बताया है कि आपका एक छोटा हृदय होता है, और उसी को हिरण्यकोश बोला है। कि जो हम चारों तरफ अपनी ऑरा देखते हैं गोल्डन कलर की, उन्होंने इसको हिरण्यकोश बोला कि स्वर्गो ज्योतिष आवृतः। तो इस करके हमें जरूर से जरूर ये जो सूक्ष्म शरीर की जो मेडिसिन है, यानी कि औषध है, हमारी जो ऊर्जा शरीर है, उसके बारे में बहुत पहले ऋग्वेद काल से अथर्ववेद काल तक ये कोई पत्ते नहीं खाता था।
पत्ते खा के, जड़ी बूटी खा के कोई दवाइयां नहीं दी जाती। उस जमाने में ऋग्वेद काल में पहले हवन होते थे। हवन होने की वजह से चारों तरफ जो एनवायरनमेंट था वो शुद्ध होता था। बहुत सारे जंगल थे उस वक्त, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स थे। और जब तपस्या करते थे तो ये पता होता था कि किस तरह की औषधियां हमारे चारों तरफ मौजूद है, और हम किन औषधियों के सहारे हम यज्ञ कर सकते हैं, और यज्ञ से हमारा पूरा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहता है और उसी के बेसिस पे हम भी सुरक्षित रहते हैं। तो एक पूरा ये मैथमेटिक्स है एनवायरनमेंट का। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि मान लो कि अब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, जो हमारे 8 उन्होंने चक्र बोले, जबकि हम 7 पढ़ते हैं, और 8th जो है हमारे हेड से ऊपर जो होता है वो 8 चक्र। अगर हम इस डिटेल फिजियो में जाते हैं तो हम उसको देखते हैं कि हमारे सिर के ऊपर एक और चक्र होता है, जिसकी वजह से इन्होंने अष्ट चक्र और 9 द्वार बोला। लेकिन अब मेन बात आती है कि हम चक्रास के बारे में बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स में। अगर CW लीड पीटर की पुस्तक अगर हम पढ़ें तो इतना डीप उन्होंने, CW लीड पीटर ने बताया है शरीर के अंदर जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं, ये जो भावनाएं हैं इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है, और वो पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो जाके वहां पे जमा होता रहता है हमारी फिजिकल बॉडी के जो परे, एक इसको हम वाइटल बॉडी बोलते हैं, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जमा होती रहती है। लेकिन अब भाई पूछा जाए कि ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन जमा होती है, तो हम सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं, लेकिन भौतिक स्तर पे अगर हम देखें तो क्या, तो पीछे अध्ययन किया मैंने, इसको बहुत गहराई से अध्ययन किया, और शायद कुछ 5-6 सालों तक जब तक मैं ध्यान में आई मैंने कभी चक्र की बात करी नहीं, क्योंकि जब तक खुद में अनुभव ना हो तो, और खुद अंदर से नहीं देखें तो जब तक मैं चक्र के बारे में क्या बताऊं। तो मैं देखने लगी कि कोई भी मेरे अंदर जो फीलिंग आती थी, कोई मेरे अंदर कोई विचार आता था, तो वो मैं ये देखती थी कि एनर्जी मेरी कहाँ फ्लो हो रही है। ऐसे करते करते मैं उस प्रैक्टिस के दौरान में देखने लगी कि आखिर अगर ये मेरी एनर्जी स्टोर हो रही है तो इसका मतलब मेरे एक नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से एनर्जी जो स्टोर होती है उसको, वो स्टोर होने के बाद मेरे उस फिजियोलॉजिकल, मेरे जो फैक्टर्स हैं मेरी बॉडी के ब्लड के अंदर क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि चक्र मेडिसिन को हमें सीखने के लिए बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, और जिसको हमें अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, अपनी डायरी पे लिखना चाहिए। तो मैंने देखा कि जो फीलिंग्स आती हैं, तो हमारे एक होता है गैंग्लियन बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स में जो नर्वस प्लेक्सिस बनता है, हम कहते हैं कि चक्रास जो है हमारे बॉडी की पीछे जो नर्वस सिस्टम है उसका जो प्लेक्सिस होता है उसमें कुछ गैंग्लियंस होते हैं। अब ये जो मैं गैंग्लियन की जो बात कर रही हूँ, ये मैं एक पुस्तक है, फिजियो की ही बुक है, और मिक डोवेल की बुक है, वहां से मैं इन शब्दों को ले रही हूँ। वो क्या करते हैं कि वो ना हमारी, कोई भी मान लो मेरे अंदर थिंकिंग आई, कोई भी मेरे अंदर फीलिंग आई, उसका वो रिले सेंटर है। मैं उसको दिखाऊंगी आपको पिक्चर में। तो वो रिले सेंटर है कि जो मेरे अंदर आया अभी बाहर नहीं आपके सामने प्रकट हो रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ या मैं किस तरह का फीलिंग मेरे भीतर आ रहा है, लेकिन वो मैसेज जो है उन गैंग्लियन के थ्रू मेरी पूरी बॉडी में कन्वे हो गया। एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से चला गया। अब आप देखोगे कितनी गहरी ये साइंस होगी कि मेरे अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको गैंग्लियन को मिल रहा है, और वहां से वो रिले होकर और फिर वो आगे कन्वे हो रहा है। अब
ये जो वाइटलिटी है, हमारी जो फीलिंग्स है, ये हमारी फीलिंग्स जो कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं, दिन भर जो रहती है, इसको CW लीड बीटर या थियोसोफिकल सोसाइटी या चक्रा मेडिसिन में उन्होंने कहा कि एक होता है प्राइमरी फोर्स, एक होता है सेकेंडरी फोर्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप सबको, क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं ना ABCD सीखना है अगर आपको चक्रा मेडिसिन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड करना। उसके बाद जब आप सांस लेंगे छोड़ेंगे तो आपको फिर ये पता लगेगा कि मेरी कौन सी प्राइमरी फोर्स है, कौन सी मेरी सेकेंडरी फोर्स। तो मेरे चारों तरफ एक डोमेन बना हुआ है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरा ही है, मेरा ही हम शक्ल, मेरी ही हम शक्ल छाया है मेरे चारों तरफ, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। और कई पीछे के एपिसोड में हम एस्ट्रल बॉडी की थोड़ी थोड़ी बातें कर चुके हैं, और हम थोड़ी थोड़ी वाइटल बॉडी की भी बात कर चुके हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर हमारा ऊर्जा रहती है, वो मूवमेंट करती है। ये सारी बातें हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। लेकिन अब खास बात क्या है कि अब मैं जहां जहां मैं जा रही हूँ, इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हूँ, दूसरे कमरे से मैं तीसरे कमरे में जा रही हूँ, तो मेरा भौतिक शरीर के साथ साथ मेरी एस्ट्रल बॉडी भी ट्रेवल कर रही है, सभी की। और मेरी मेंटल बॉडी भी ट्रेवल कर रही है, और मेरी वाइटल बॉडी भी, इथरिक बॉडी भी ट्रेवल कर रही है। ये ट्रेवल कर रही है, और मैं उधर से इधर आ रही हूँ तो भी ट्रेवल कर रही है। तो मेरे चारों तरफ एक प्राइमरी फोर्स क्रिएट हुई हुई है, जिसको उन्होंने कहा है कि ये हमारा एस्ट्रल बॉडी का फोर्स है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इस लाइफ टाइम में बहुत कंजूस टाइप की लेडी हूँ। तो मैं कंजूस टाइप की अगर मैं लेडी हूँ, तो मैं कितना ही प्रयास कर लूं, कोई मुझे कितनी ही, एक कंजूस टाइप का कोई स्कूल खुला हुआ है और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को वहां डाल दिया कि भाई इसको कंजूसी छुड़वाओ, और उस स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन मेरी एस्ट्रल जो फील्ड बना हुआ है वो जल्दी से टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा है कि अच्छी बात नहीं होती है कंजूसी करना, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, आपके रूट चक्र के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, सारा मैं पढ़ाई। लेकिन मैं अपनी इनहेरेंट जो प्राइमरी फोर्स है मैं उसको लेकर आई। इनहेरेंट का मतलब कि मैं पास्ट से कुछ चीजों को कलेक्ट करके लेके आई। हो सकता है कि 5-6 साल के बाद मेरे में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, लेकिन एक दिन में 2 दिन में बदलाव नहीं आए। तो इन्होंने कहा कि जो चक्रा मेडिसिन है, इसमें जो प्राइमरी फोर्स है वो आपका, वो है एस्ट्रल फोर्स, एस्ट्रल। तो जैसे ही मैंने इनहेल किया, तो मेरा एक वाइटल फोर्स तो अंदर आ रहा है, लेकिन उसके साथ मेरा एस्ट्रल फोर्स भी आ रहा है। तो मैं पिक्चर के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो जैसे ही मैंने इनहेल किया, या मैंने इनहेल ना करके मैंने अपने मन में विचार किया कि मेरे को तो ये चीज नहीं देनी किसी दूसरे को, और हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड को ना दूं, मैं हो सकता है अपनी बेटी को दे दूं, तो डिफरेंस आ गया एनर्जी में। तो हो सकता है मैं अपनी बेटी को भी ना दूं, क्योंकि भाई मेरी चॉइस है, मैं तो नहीं दूंगी। तो ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या है, मेरे चारों तरफ वो एस्ट्रल फील्ड, जैसी मेरी प्रवृत्ति है वैसे मेरी एस्ट्रल फील्ड बनी हुई है। और मैंने इनहेल किया, तो मैंने इनहेल करते ही मेरी वो एस्ट्रल बॉडी के पास जो फोर्स थी, वो प्राइमरी फोर्स उसको बोला जाता है। प्राइमरी फोर्स का मतलब होता है कि आपकी जो इनहेरेंट, जो बेसिक आपकी टेंडेंसीज हैं, वो बेसिक टेंडेंसीज आपकी वाइटल फोर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं, और उसी से हमारे चक्रास का जो मूवमेंट है वो शुरू होता है। और उसी को मान लो कि अब हम उसी बात को लेते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ और मैं चीजों को नहीं देना चाहती हूँ, तो मेरा वो इतना चारों तरफ जो डोमेन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरी जो वाइटल फोर्स है उसके ऊपर भी मेरा जो प्राणमय शरीर है, और जो मैं प्राण ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, उसके ऊपर भी वो इम्पेक्ट डाले। तो अब क्या है कि जो चक्रास की जो मूवमेंट है, वो चक्रास की मूवमेंट का इम्पैक्ट मेरी पूरी बॉडी के ऊपर
मेरे पूरे चक्रास के ऊपर और मेरे चक्रास के साथ जो मेरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ऊपर भी इम्पेक्ट आ रहा है। जैसे मैं मणिपुर चक्र की बात करती हूँ, उसके ऊपर मैंने एक पेपर पब्लिश किया है, इसलिए मैं उसको आसानी से आपको बताऊं। जैसे मान लो कि उसकी 10 पेटल्स होती, उसकी जो 10 पेटल्स हैं उसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, थोड़ा सा पार्ट इसोफेगस, ये हमारे 10 जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जब हम डिटेल में करेंगे तो तब हम बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मेरे मन के अंदर कहीं पर किसी के प्रति कड़वाहट है, तो कड़वाहट जो रिप्रेजेंट करता है वो लिवर उसको रिप्रेजेंट करता है, कड़वाहट को, तिक्त रस। और कटु जो रस है वो पेनक्रियाज को इम्पेक्ट करता है, कटुता, किसी के प्रति बहुत तीखापन होना। तो मेरी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली वहां पे फ्लो करेगी, और वो जैसे ही फ्लो करेगी तो मेरे एक ऑर्गन को इम्पेक्ट करेगी। अगर मैं कड़वी हूं, कड़वाहट है मेरे को किसी के प्रति, तो मेरा लिवर, और अगर मैं कटु हूं तो मेरा पेनक्रियास। या मैं लिटिल बिट इमोशनल हूँ, थोड़ा जेलस फील करती हूँ किसी को देख के, बार बार मैं इमोशनल होती हूँ, तो आईबीएस जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइनल, मेरे अंदर जो मिकोजा है, इंटेस्टाइनल के अंदर मिकोजा है, उसके ऊपर इम्पेक्ट आता है। ये एनर्जी फ्लो है। मतलब चक्रा मेडिसिन, चक्रा आपको ये समझना है कि ये एक एनर्जी का फ्लो है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस एनर्जी की, और वो वहीं जाके वहां पे सेटल डाउन हो रही। तो अब मणिपुर, जैसे पुरी, अभी हमने अयोध्यापुरी की बात की थी। कौन है अयोध्यापुरी? मेरा पूरा बॉडी है, जिसके पास 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। सेम इसी तरीके से जो मणिपुर है, पूरे, पुर का मतलब पुरी, पुर यानी कि पूरा एक प्रदेश हो गया। पूरा प्रदेश क्या, कौन हो गया? जिस, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिल के काम करते हैं, वो मणिपुर। और मणि मतलब कि जो चमकता है, जिसके पास रोशनी रोशनी है, जिसके पास एंजाइम्स है, जो फायर एलिमेंट है, तो वो मणिपुर है। और उसी को हम, वहां पे अगर मणिपुर को देखें तो उसी को हम बोलते हैं कि जो सूर्य, जो सूर्य चक्र है नाभि के अंदर, और यही ईगो का प्रतीक भी है। अगर आप देखो कि रावण को अगर तीर लगा तो वो नाभि में लगा था, क्योंकि सारी विद्याएं थी उसके पास, लेकिन उसका ईगो खत्म नहीं। ईगो मतलब उसका फायर। तो ये जो चक्रा मेडिसिन है, सोलर प्लेक्सस, तो ये जो चक्रा मेडिसिन है उसमें, अब हमें मान लो मणिपुर में मेरे पास ईगो है, या मेरे पास एक कड़वाहट है या कटुता है, तो मुझे उसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा थ्रू मेरी एस्ट्रल, जो मेरा फील्ड, जो मेरा पीछे से मेरा जो प्राइमरी फोर्स जो मैं लेकर आई हुई हूँ, उसका टेम्पलेट चेंज होना है। वो टेम्पलेट चेंज होगा क्योंकि मैं उस चीज को संग्रह करके लेकर आई। अब मुझे थ्रू ब्रीदिंग प्रोसेस, थ्रू मेरी वाइटल एनर्जी के फोर्स से मुझे उस टेम्पलेट को चेंज करना है, वो है चक्रा मेडिसिन। और इसकी प्रैक्टिसेस हम आगे डिटेल में जब बात करेंगे तब एक एक करके मैं प्रैक्टिसेस बताऊंगी कि किस प्रकार से हम प्रैक्टिस के माध्यम से अपने उस एस्ट्रल बॉडी के टेम्पलेट को कॉन्टिन्यूसली अभ्यास के साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने अंदर, अपने मनस में वो परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ पेशेंट का टंग दिखाया कि धीरे धीरे जब आप काउंसलिंग करते हो, किसी से प्यार से बोलते हो, तो उसका जो एनर्जी फ्लो है, जो वहां पे जाके वो जो स्टोरेज हो रही होती है, वो स्टोरेज बंद हो जाती है, वहां पे वो खालीपन आता है, और उसके बाद उसमें क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होता है, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो अब हम चलते हैं कि स्लाइड के माध्यम से कि जो चक्र है, वो चक्र का मतलब, नॉर्मली हम चक्र को, देखो आप क्या, चक्र, एक चक्र चल रहा है ऐसे आप ले सकते हो, जैसे हम योग की परिभाषा करते हैं ऐसे आप चक्र की परिभाषा भी कर सकते हो कि कोई व्हील है,
वो ऐसे चल रहा है। अब व्हील अगर चल रहा है तो उसका बीच का जो है वो एरिया थोड़ा स्लो होगा, उसके चारों तरफ के वो जो स्पाइक्स हैं वो थोड़ा और तेज होंगे। बीच वाला जो है वो छोटा सर्कल होगा, तो छोटा है तो वो फटाफट पहुंच जाएगा। तो व्हील को आप ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन जो ऑर्थरी पोल हैं उन्होंने बोला कि इट इज जस्ट लाइक सोल्सर टाइप, मतलब कि आपका जो बाहर का जो आपका वाइटल बॉडी है उसमें हाफ इंच आपकी फिजिकल बॉडी से हाफ इंच और 1 इंच की दूरी पर आपका पूरा एस्ट्रल बॉडी का फील्ड दिखाई देता है। और उसमें वो सोर्सर्स टाइप आपके यहाँ पर, यहाँ पर, आपके यहाँ पर, ये सब आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ से वो एनर्जी का आपका जो फ्लो है वो पता लगता है कि किस तरह का फ्लो है, या वहां पे कोई ब्लॉकेजेस है, या आप दिन प्रतिदिन किस तरह की हैबिट से बंधे हुए हैं जिसकी वजह से वो सोर्सर फुल दिखाई देता है। वो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्लियर रिफ्लेक्टेड होती है हमारे बायोफील्ड, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें। तो ये चक्रास हो गए। तो अब चक्रास का अलग अलग जो हमारा डायमेंशन है, मूलाधार से हम बहुत बार रिपीट करते हैं, ये मूलाधार है, ये स्वादिष्ठान है, ये मणिपुर है। और अगर आपने 1000 सीड्स ऑफ जॉय पढ़ा हो करुणेश जी का, तो आज से मैंने लगभग 8-10 साल पहले पढ़ा था, तो उसमें भी उन्होंने चक्रास की बात बहुत अच्छे तरीके से बताई है कि जो अनाहत चक्र है उसके बारे में तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है। विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है। तो अब हम चक्रास की थोड़ी सी डीपर लेवल पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा स्केच मैं थोड़ा बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा अपनी पेंटिंग्स थोड़ा स्केचेस लगा देती हूँ। तो नीचे के आपको 3 जो सर्कल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं लोअर नीड्स बोलते हैं। लोअर नीड्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म से चिपके हुए, यानी कि हमारा लोभ लालच। और उससे ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर है वो जो स्वादिष्ठान चक्र है वो है हमारे रिलेशनशिप्स। और जो येलो है वो है हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ ईगो। और उसके बाद फिर हमारा जो 4th चक्र है वो अनाहत। और अनाहत में मैंने ऐसे एक सिंबल दिखाया है कि जहाँ पे आप अपने आप के साथ दूसरे को इक्वल स्टैंड करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, तब आपका अनाहत चक्र खुलता है। और उससे ऊपर जो है ये विशुद्धि, और उससे ऊपर जो आपका एक चक्र है जो हम उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र होता है कि व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द ऑल दीज टाइप ऑफ मैटर्स, वहां पे गैंग्लियन का कोई रोल नहीं। तो हम ये मैंने एक पिक्चर लगाई पिछली बार जब मैंने आप सबसे बात की थी, कि जो तारा माँ की जब बात की थी, क्योंकि आज थोड़ा सा उससे कनेक्टेड भी है। तो ये मैंने उस वक्त जब मैं तारा 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 माँ बोल रही थी, तो क्या होता है कि नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, अनकॉन्शियस फील्ड्स ओपन। कि आप जो चीजें आपने मैनिफेस्ट नहीं की है अभी तक जिंदगी में, और जब आप चीजों को बोलने लगते हो तो वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। वो अनकॉन्शियस फील्ड खुलता है और वो मैनिफेस्ट होने लगता है। जैसे मैंने जिद पकड़ी कि मैं तारा माँ को वेबसाइट पे ना देख के मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वो कैसी है। तो जैसे ही ता बोला तो आप देखते होंगे कि ता के नीचे की जो वाइब्रेशन है वो ऐसे घूमने लगी, जो मैंने पिक्चर में बनाया। तो आप जब वाइब्रेशनल फील्ड में आ जाते हैं, कोई भी चैंट करते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने साइलेंस की भी बात की और चैंट की भी बात की, हमिंग की भी बात की। तो आप जरूर से जरूर ये प्रैक्टिस करके देखिए कि किस तरह की वाइब्रेशंस हमारे एक एक शब्द के बोलने से हमारी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे माँ बोला, तो माँ बोलने से आप देख रहे हैं कि बीच में एक सर्कल है वो घूमता है, और एक छोटा सा जब हम माँ को ऐसे करते हैं तो एक नाभि टाइप जो माँ के अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो कहीं बाहर नहीं जाती, वो स्टोर होती है, और उसके नीचे आप वाइब्रेशन देख रहे हैं। इसी का रिफ्लेक्शन हमारे चारों तरफ क्रिएट होता है अगर आप चैंट करते हैं। रियली इट इज अमेजिंग
आप करके देखो चैंट, मैं कहती हूँ इतना मजा आएगा ना आपको कि आपको लगेगा कि क्या ये दूसरी चीजें सुननी, क्या रेडियो सुनना है या क्या आपने यूट्यूब के ऊपर लगा के सुनना है। आप खुद चैंट करोगे तो आपको इतना एनर्जी मिलेगा और इतना प्योरिफिकेशन होगा आपका खुद का कि आप ऑटोमेटिकली आप खुद में अ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इनक्रेडिबल है ये एक्सपीरियंस। तो ये मैंने देखा, मैंने फाइंड आउट किया कि चलो मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो हम अब एक जो CW लीड बीटर है और थरी पॉल है, उन्होंने ये जो मोनाड है ये जरूर याद रखें, क्योंकि चक्रा मेडिसिन में बार बार हम मोनाड की भी बात आएगी, ईगो की भी बात आएगी, पर्सनैलिटी की भी बात आएगी। मोनाड वो होता है कि जहां पे आप वननेस में रह रहे हैं, यहाँ से वापस जब जाएंगे तो मोनाड में ही जाके हम रुकेंगे। तो मोनाड के बाद क्या होता है कि वो कोलैप्स होता है। कोलैप्स होता है और कोलैप्स होने के बाद एक शरीर, एक पुरुष बन जाता है और एक प्रकृति बन जाती है, और हम शरीर रूप में, शरीर के अंदर एक सोल और ऊपर से वो शरीर का कवर, बस ये चीज हम लेके नीचे आते हैं। और उसी के साथ हमारी एक आइडेंटिटी भी फिक्स हो जाती है कि आपने जो भी आप एस्ट्रली आप क्या चीजों को साथ में यहाँ पे जो आप छोड़ के गए थे, अब उन चीजों में कौन सी चीजों में आप करेक्शन करना चाहते हो वो भी आपके साथ ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो ईगो का मतलब होता है कि वो ईगो नहीं जो हम नॉर्मली बोलते हैं, वो ईगो कि आपकी व्हाट इज योर आइडेंटिटी इन दिस लाइफ टाइम। आपकी आइडेंटिटी क्या है? जैसे आम का पेड़ है, उसकी आइडेंटिटी है कि वो आम है। अगर कोई सेब का है तो वो आइडेंटिटी है वो सेब है। उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में भी अलग अलग आइडेंटिटी है। जैसे कि मैं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ, कोई एलोपैथी का डॉक्टर होता है, कोई टीचर है, तो ये आइडेंटिटी है। और उसके बाद, इस आइडेंटिटी के बाद फिर आती है हमारी पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी हमारी फिजिकल भौतिक शरीर और हमारा जो पंचमय कोश जिसकी हमने बात की, वो सारा इकट्ठा मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और इवन कि इसको हम कहते हैं कि, जैसे हम कहते हैं कि जो भाई संस्कारित होना, यानी कि पर्सनैलिटी का मतलब कि अब आपका एक करेक्टर डेवलप हो जाता है कि मेरा इस तरह का करेक्टर है, तो सब दूर से ही देख के, जैसे स्वामी विवेकानंद की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप उनकी फोटो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनैलिटी को देख के आप बता सकते हो कि भाई ये किस टाइप के व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी में आता है, वर्च्यूज आते हैं। वर्च्यूज का मतलब कि विदाउट एनी सेइंग ए वर्ड यू कैन आइडेंटिफाई ए पर्सन। आप उसकी पर्सनैलिटी को बयान कर सकते हो, वो पर्सनैलिटी होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम चक्र को पढ़ते हैं और उसकी चक्र एनर्जी को पढ़ते हैं, तो क्योंकि हम सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सोलर फैमिली से जब बिलोंग करते हैं तो उसमें 3 तरह की एनर्जीज क्रिएट होती है। अकॉर्डिंग टू थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये 3 तरह की जो एनर्जी है, ये फोहट, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी, या हम हीट लाइट, हम ये मोशन, ये हम साउंड, ये सब चीजें फोहट में कन्वर्ट होती है। फोहट का मतलब होता है कि उसको हम मोटर सिस्टम भी बोलते हैं। मोटर सिस्टम का मतलब कि जैसे मैंने अब हाथ हिलाया, ये मेरा हाथ जो हिलाना है, ये फोहट है। फोहट का मतलब होता है कि जब आप किसी एक्शन में आ जाते हो, वो एनर्जी बिल्कुल सेपरेट है उस वाइटल एनर्जी से। क्योंकि जब हम चक्रास मेडिसिन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो फोहट भी आएगा, कुंडलनी भी आएगा और प्राण और वाइटलिटी भी आएगी। ओके, तो ये 3 तरह की एनर्जीज हैं, जिसमें फोहट, जिसको हम मैकेनिकली कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरा हाथ मूव हुआ, मैंने अनाहत चक्र का एक्सरसाइज किया तो मैंने हाथ ऊपर की तरफ ले गई, हाथ नीचे की तरफ ले आई, तो ये मेरा मोटर सिस्टम चल रहा है। तो ये जो मोटर सिस्टम है, ये है फोहट में। लेकिन इसके साथ मेरा प्राण चल रहा है। ये जो प्राण चल रहा है ये मेरे इस फोहट से अलग है। मेरा प्राण मेरे साथ साथ जा रहा है। जैसे मैंने हाथ ऊपर किया तो मेरा प्राण भर गया,
ब्रीद इन, और जब मैं हाथ नीचे लेके जा रही हूँ तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये अनाहत चक्र की एक एक्सरसाइज है, बहुत वंडरफुल इसके रिजल्ट्स हैं। और इसके साथ जो थर्ड नंबर पे है, जो कुंडलनी है, जो सरपेंट फायर बोलते हैं, ये है कि जैसे आज आप पहली बार इस स्लाइड को देख रहे होंगे, कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं, उन्होंने पहली बार देखा तो इसका मतलब उसकी उनकी कुंडलिनी का मतलब एक स्पार्क ऑफ विजडम, या एक स्पार्क ऑफ एक्सपीरियंस, या स्पार्क ऑफ इंफॉर्मेशन को डेवलप होगा, कि थोड़ी सी वो जाग गया। वो पर्सन जब जागता है वो एनर्जी बिल्कुल अलग है। जैसे कि अब सूरज जब गिरता है, सूरज की किरणें जब धरती पे आती हैं, तो कुछ फूल खिल जाते हैं, कुछ के फल पक जाते हैं, कुछ बीज से पौधा बन जाते हैं, और कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ की टहनियां विकसित होने लगती हैं। तो ये टोटल अलग टाइप की एनर्जी होती है जो सन से ही आती है, जिसको बोलते हैं कुंडलनी और सर्पेंटाइन फायर। और ये धरती से कनेक्टेड होती है, सन और धरती का रिलेशनशिप शो करता है। थोड़ा सा डीप है, मुश्किल है, लेकिन आप जब कहेंगे तो मैं बिल्कुल रुक जाऊंगी, क्योंकि लिटिल बिट एक ये सब्जेक्ट जब आपको बार बार हम इसको सुनेंगे, तब जाके आपको फिर वो चक्रा का जो एनर्जी है वो अच्छा लगने लगे, क्योंकि तीनों चीजों को अभी हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो है मैकेनिकल, जो आप कन्वर्ट करते हैं। और जैसे कि हम हार्ट के ऊपर अपने हाथ रखते हैं और अपने सांस को ऊपर नीचे जब चलाते हैं, तो हाथ जो रखना हुआ वो फॉरवर्ड हुआ, और जो सांस ऊपर नीचे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हुआ वो हमारा प्राण और वाइटलिटी हुई। और मैं इसके बाद मेरे को क्या अवेयरनेस आ रहा है, वो मेरी कुंडलनी हो गई, मेरा फायर हो गया, यानी कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया। ये तीनों तरह की एनर्जी हमारे सन से आते हैं, हम सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत डीप सब्जेक्ट है कि भाई सन कैसे बना होगा। इसके ऊपर भी थियोसॉफिकल ने इथिक बॉडी में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है, क्योंकि हमें भी आगे आगे ट्रेवल करके बहुत सारे प्लैनेट स्टार्स इन सब चीजों में जाना है, हमारी बहुत लंबी जर्नी। तो ये तीन तरह की एनर्जी है जिसके माध्यम से हम चक्र को, अपने चक्रास को हील कर सकते हैं।